अब मालूम पड़ेगा कि मेरी पत्नी मेरे जाते ही किसको बुलाती है। अरे आ जाओ, गया मेरा पति। अब तुम्हें ना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जब से मेरा पति आया था ना, तब से हम दोनों मिल नहीं पा रहे थे। कहने को तो तुम मेरे पति के छोटे भाई हो, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका छोटा भाई उसी के पत्नी के साथ में रिलेशन में है। अरे भाई, अब भैया क्या ही करें बेचारे, वो तो बॉर्डर पे चले जाते हैं। अब आपकी खातिरदारी के लिए कोई तो होना चाहिए। ये सब नौटंकी करने की ना जरूरत नहीं है। तुम्हारा मेरा पहले से रिश्ता चल रहा था तो, और वैसे भी तुम्हारे भाई ने सारी प्रॉपर्टी पे अपना नाम लिख रखा है। अपने माँ बाप के सामने सबसे अच्छा बेटा बन के दिखाता है वो, और तुम्हें नालायक और बेहद बदतमीज दिखाता है। इसके चलते हुए ना तुम्हारे प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। अब तुम्हारी शादी तो तुम्हारे घर वाले पहले करते ही नहीं, और अगर किसी और से उसकी शादी हो जाती तो हमारा प्लान सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए तुमने अपने भाई से मेरी शादी करवाई ताकि हम अपने प्लान को अंजाम दे सकें। उसकी पीठ पीछे हम दोनों आशिकी भी करते रहे और उसकी प्रॉपर्टी पे धीरे धीरे अपना नाम भी करते रहे। और तुम्हें पता है, जो तुमने मुझे वो सिरप ला के दिया था ना मेरे पति की खाने में मिलाने के लिए, जिससे वो अपनी याददाश्त धीरे धीरे भूलता जाए और धीरे धीरे मौत के घाट उतरता है, मैं ना उसको रोज खाने में मिलाकर दे रही थी। लेकिन फिलहाल तो वो अभी 3 महीने के लिए चला गया है। अपन ना 3 महीने में ना कुछ नई जुगाड़ ढूंढते हैं उसको निपटाने की। अरे निपटाने की जुगाड़ ढूंढनी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ किसी दिन जहर ला के खाने में खिला देते हैं और रातों रात गाँव ले जाके अंतिम संस्कार कर देंगे उनका। नहीं, फौजी है वो, बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। और एकदम से अगर हम अंतिम संस्कार करेंगे ना तो तुम्हारे घर वाले, उनका तो प्रिय बेटा है ना वो जरूर पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो उसके लिए ना कुछ और ही जुगाड़ ढूंढनी पड़ेगी। अरे चलो, अब ये सब टाइम क्या खराब कर रही हो, बैठते हैं थोड़ी देर आराम करते। बैठते नहीं है, कहीं घूमने चलते हैं। तुम्हारे फौजी भाई ने ना मुझे कुछ पैसे दिए थे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। भाड़ में जाए तुम्हारी माँ, कल की मरती आज मर जाए। उन पैसों को ना लेकर हम लोग चलते हैं। और वैसे भी ना ज्यादा ना हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने ना कभी तुमको ना माँ वाला प्यार नहीं किया। हाँ, ये बात तो तुम सही बोल रही हो। भैया को वो ज्यादा प्यार करती है और मुझसे तो कोई प्यार करता ही नहीं है। सही हो रहा है, जो भी जिसके साथ में हो रहा है ना बिल्कुल सही हो रहा है। और इसलिए देखो तुम नल्ले रह गए हो और वो बन गया फौजी। अब चलो चलते हैं फिर। अच्छा, तो ये चल रहा है। हाँ क्यों प्रेम, मैं तेरे सारे खर्चे उठाता हूँ और तू यहाँ पे मेरी वाइफ के साथ मुंह मार रहा है। मेरा तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं चला गया हूँ? मैं गया नहीं था। मैंने ना ये टेडी बियर अपनी पीठ पे लगा लिया था, जिससे जब तुम दोनों कमरे में आए थे तो मैं यहाँ पे लग रहा था कि टेडी बियर रखा हुआ है, और टेडी बियर नहीं रखा था। टेडी बियर के पीछे मैं बैठा हुआ था और मैं तुम्हारी सारी हकीकत सुन रहा था। क्यों बे प्रेम, ये तेरी गर्लफ्रेंड थी और इसकी शादी तूने मुझसे इसलिए करवाई जिससे कि तू सारी प्रॉपर्टी अपने नाम में करवा सके।